नमस्ते। 3 मिनट्स वंडर में मैं विजय गोले सर आपका स्वागत करता हूं। आज के 3 मिनट्स वंडर में मैं आपको विशाल शेवाले की यशो कथा सुनाने वाला हूं। विशाल शेवाले जिसने आर्थिक विपदाओं के बावजूद अभ्यास करने के लिए, स्टडी करने के लिए जगह नहीं थी, उसके बावजूद भी एसएससी एग्ज़ाम में 93.80% मार्क्स प्राप्त किए हैं। इस कहानी से हमें भी लाभ हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको विशाल ने 93.80 मार्क्स कैसे प्राप्त किए हैं, उसके लिए उसने क्या क्या पापड़ बेले हैं ये तो बताऊंगा, लेकिन विशाल की ये जो सक्सेस स्टोरी है, विशाल की जो ये यशो कथा है, ये आपको भी यूज़फुल हो सकती है। विशाल की इस कथा से आपके भी मार्क्स जो है वो 94 से ज़्यादा % मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। आपको भी उससे ज़्यादा मार्क्स डेफिनेटली कैसे मिल सकते हैं ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आखिर तक ये वीडियो जरूर देख। त्रिमूर्ति चौक में जो माध्यमिक विद्यालय है वहाँ विशाल और उसका छोटा भाई विष्णु दोनों पढ़ते हैं। विशाल 10th में है और विष्णु जो है वो 8th में पढ़ता है। ये दोनों लड़के बचपन से होशियार है और स्कूल के सभी टीचर्स उनकी तरफ अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, उनकी तरफ ध्यान देते हैं। विशाल के पिता सुबह जल्दी उठकर लोगों की कार्स धोते हैं, फिर जो कुछ अपार्टमेंट्स है उसकी स्वच्छता का काम वो करते हैं। दोपहर के 12 बजे के बाद वो हमाली का भी काम करते हैं। विशाल की माता वो भी सुबह जल्दी घर से निकलती है और बहुत लोगों के घर में कपड़े और बर्तन धोने का काम करती है। रात को ही वो वापस आती है। इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद इन चारों को 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। परभनी जिले के जिंतूर तहसील से ये शेवाले परिवार नासिक में आ गया है। परभनी में वहाँ भी ये लोग मजदूरी करके ये अपना पेट भरते थे, लेकिन वहाँ सूखे के कारण उनको मजदूरी मिलनी भी मुश्किल हो गई और इसीलिए 6-7 सालों से ये परिवार नासिक में आ गया है। विशाल के पिता ने पहले एक बांधकाम के काम पर रखवालदार का काम उनसे मिला और उसके बाद में वो साफ़ सफाई का काम करने लगे, लोगों की कार्स धोने का, अपार्टमेंट स्वच्छ करने का काम करने लगे और बाकी के समय में वो हमाली का काम करते हैं। उसकी माता भी लोगों के घर में जाके कपड़े बर्तन धोने का काम करती है। ये परिवार कामटवाड़ी के इंदिरा नगरी में रहता है। चाल में पत्रे के घर में ये रहते हैं। 8x10 का उनका जो पत्रे का घर है उसमें धूप के दिनों में वहाँ बैठना भी मुश्किल हो जाता है। जस्ट लाइक स्लम एरिया करके ये विभाग है, वहाँ हमेशा दिन भर तरह तरह की आवाज़ें आती रहती है जिसमें स्टडी करना बिल्कुल कठिन हो जाता है। ऐसी भी स्थिति में विशाल ने रात को 1 या 2 बजे तक जाकर स्टडी किया और 10th की एग्ज़ाम में 93.80% मार्क्स उसने हासिल किए। स्कूल के टीचर्स और उसके जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने विशाल की हमेशा मदद की है। उसके टीचर्स ने उसकी फ़ीस वगैरह भरने के लिए भी समय समय पर योगदान दिया है। विशाल जिस रूम में रहता था 9th तक वहाँ बिजली भी नहीं थी। जब वो 10th में गया तब 200 रुपये दर महीने ज़्यादा देकर उन्हें एक बिजली का बल्ब मिला। तो विशाल ने इस बल्ब में ही अपना 10th का सभी स्टडी किया और एसएससी एग्ज़ाम में उसने 93.80 मार्क्स प्राप्त किए हैं। विशाल की ये यशो कथा आपको भी यूज़फुल हो सकती है। आपने अगर इस यशो कथा की तरफ ध्यान दिया, 3-4 बार अगर आप ये यशो कथा सुनते हैं तो आपकी समझ में आएगा
कितनी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद विशाल ने यह यश संपादन किया है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि 2 वक्त की रोटी मिलना ही उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और बाकी किताबें लेनी या ट्यूशन लगाना ये तो उनकी कल्पना से बाहर का ही काम है। कौन सा भी मार्गदर्शन लेने के बजाय विशाल ने सिर्फ अपने टीचर्स ने जो पढ़ाया उसी को एकाग्रता से सुना, पढ़ा, उसी का चिंतन किया, उसको बार बार किया, उसकी रिवीजन की, और उसी के कारण उसे 10th में या एसएससी में 93.80% मार्क्स प्राप्त हो सके हैं। आप जब विशाल की इस कहानी को देखेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि विशाल से आपकी स्थिति कहीं ज़्यादा बेहतर है। उसके माता पिता, उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, वो जहाँ रहता है उस रूम में शांति से बैठकर स्टडी करने की जगह भी नहीं है, इसलिए उसे स्कूल में या दूसरी जगह जाके स्टडी करना पड़ता है। रात को उस माहौल में जब शांतता होती है तब 9-10 बजे के बाद वो अपना स्टडी शुरू करता है, और रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे तक उसे जागना पड़ता था, और तभी उसका ये स्टडी हो सका है। हमने भी अगर ठान लिया आपको एसएससी में कितने मार्क्स चाहिए, ये आपने अगर निश्चित कर लिए और उसको दिल लगाकर अगर आपने उसका स्टडी किया, मन से स्टडी किया, देखिए आज से 28 फरवरी 2021 तक 9 महीने आपके हाथों में, 2 से 70 दिन आपके हाथों में, उसमें आप अगर डेली आधा घंटा भी स्टडी करते हैं तो आपको एसएससी एग्ज़ाम में या 12th में 90% से ज़्यादा मार्क्स डेफिनेटली मिल सकते हैं। विशाल की इस कहानी से, विशाल की इस यशोकथा से यही सीखना है कि परिस्थिति कैसी भी हो, आपने अगर ठान लिया, आपने अगर मन लगाकर नियमित रूप से स्टडी किया तो आपको भी आप जितने चाहे उतने मार्क्स डेफिनेटली मिल सकते हैं। विशाल की ये कहानी आपको कैसी लगी, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इसकी बेल का आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए।